नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक्सप्लोरिंग इन बजट की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से की थी। इंदौर शहर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 78 किलोमीटर की है। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस मनोरम यात्रा पर। रास्ता दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होगा, तो आप रास्ते का लुत्फ उठाते चलिए। साथ में मैं आपको कुछ जानकारी भी देते चलता हूँ। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। तो चलिए आप हमारे साथ और रास्ते का व्यू जरूर एंजॉय करिए। तो दोस्तों आपने रास्ता देखा ही होगा, कितना हरा भरा और सुंदर। पहाड़ और खाइयों से होते हुए घाट का रास्ता पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। जो भी श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में दर्शन करने आते हैं, वह साथ में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन करने आते हैं। एक साथ उनके 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं। आप सेम डे दोनों दर्शन कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन महाकाल के सुबह दर्शन कर लेते हैं तो आप वहां से बाई रोड इंदौर होते हुए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सेम डे कर सकते हैं। वहां से आपको कैब और बस फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रेन रूट अभी बंद है इस रास्ते पर। अब हम बढ़ रहे हैं रास्ते में आगे की ओर। अब हम आए हैं नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों ये नर्मदा नदी का पुल है। यहाँ पर पहले नर्मदा नदी हमें मिलेगी। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर और रह जाती है। तो आप पहले माता नर्मदा के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों अब जैसे ही आप नदी पार करेंगे, यह जो सीधा रास्ता है यह सीधा खंडवा की ओर जाता है और आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। आप इस रास्ते को ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप कट को मिस ना कर दें। और बस से यदि आप आते हैं, अगर बस खंडवा की है तो आपको यहीं पर उतारेगी। अब हम आ पहुँचे हैं ओमकारेश्वर में। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया है। यहाँ से मंदिर जाने के लिए आपको 2 रास्ते, या तो आप पुल से जा सकते हैं। 2 पुल है, एक झूला पुल और एक जो पुराना पुल है, पैदल पुल जो है। और दोस्तों आप बोट के सहारे भी नदी को पार करके मंदिर में जा सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पुल से नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना सुंदर है। नदी में किश्तियाँ चल रही हो। ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, यह दोस्तों मंदिर है। दोस्तों यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर रास्ता है। पुल को जैसे ही आप पार करेंगे, यहाँ पर छोटा सा बाजार है जहाँ पर आप सभी वस्तुएं देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे शिवलिंग मिलते हैं। कहा जाता है नर्मदा नदी से निकलने वाला हर पत्थर शिवलिंग होता है।
तो आप जब यहाँ पर आए तो अपने घर के लिए यहाँ पर एक छोटा शिवलिंग लेकर जा सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारी पूजन सामग्री से जुड़ी हुई वस्तुएं मिल जाएंगी। आप अपनी पसंद के अनुसार उसकी भी खरीदी करके ले जा सकते हैं, कुछ याद के तौर पर यहाँ से अपने परिवार के लिए। दोस्तों पहले हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे और कहा जाता है इनके दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन करने अनिवार्य हैं, जब भी आपके दर्शन पूर्ण होंगे। तो पहले हम चल रहे हैं ओमकार जी के दर्शन के लिए। सामने हमें मंदिर दिखाई दे रहा है और अब हम लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों सावन का महीना है और आप जानते होंगे सावन का महीना शिव जी को कितना प्रिय है। तो जब आप सावन में यदि दर्शन करने आ रहे हैं तो आप थोड़ा समय निकाल के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में दोनों जगह आप दर्शन करिएगा। ममलेश्वर मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ पे आपका नंबर जल्दी आएगा। यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा भीड़ है तो 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। और दोस्तों बीच में कुछ समय के लिए मंदिर बंद भी हो जाता है मध्यकाल आरती और भोग के लिए, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। एक बार जब मंदिर आरती के लिए बंद होता है तो लाइन चलती नहीं है, कुछ समय के लिए वहीं पर रुकी रहती है। तो यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, आपकी कोई बुकिंग है, तो आप अपने सुविधा अनुसार समय निकाल कर यहाँ पर आइएगा। दोस्तों जब तक हम लाइन में लगे हैं और लाइन आगे बढ़ रही है महाकाल के नारों के साथ और ओमकारेश्वर महादेव के गूंज के साथ, मैं मंदिर से जुड़ी आपको एक रोचक रहस्य और बता देता हूँ। जैसा कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की प्रसिद्धि है, उसी प्रकार ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 पहर की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। तो दोस्तों ये तो महादेव की ही चमत्कार है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। ठीक सामने जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ का शिवलिंग है। आपको अंदर तो शायद फोटो गर्भगृह में खींचना अलाउड नहीं होगा, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों मंदिर बहुत पुराना और रास्ता बहुत ही सकरा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी भीड़ हो जाती है। दर्शनार्थियों को बिल्कुल शिवलिंग के पास से गुजारा जाता है। आपने महाकाल मंदिर में देखा होगा थोड़ी दूर से निकाला जाता है शिवलिंग के यहाँ, लेकिन यहाँ पर गर्भगृह के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए दर्शन करने में थोड़ा समय लग जाता है। और सावन के महीने में तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो माफ कीजिए हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाए। ये आप व्यू चेक करिए, जो मैं आपको बता रहा था, बोट से भी नदी पार कर सकते हैं और मंदिर आ सकते हैं। और सामने जो दूसरा झूला पुल है आप उससे भी मंदिर आ सकते हैं। और यह जो पुराना रास्ता है यह वह रास्ता है। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं नदी के इस पार, जहाँ पर पार्किंग है। आप जहाँ पर आके रुकेंगे वहीं पर है ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का मंदिर। मान्यता के अनुसार आप दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे जब भी आपके दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। तो आप ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी जरूर आइएगा। लेकर चलते हैं आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के करीब। देख सकते हैं जिस प्रकार मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर कितनी अच्छी मूर्तियां और नक्काशी के द्वारा बनाया गया है। आप आर्किटेक्चर यहाँ का देख पाएंगे, बहुत ही पुराना है। मंदिर को सावन के महीने में सजाया भी गया है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हर हर महादेव के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।